हरे कृष्णा। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं कि अगस्त्य जी के ये अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः उनसे प्रश्न किया, हे महामुने, यह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित, निर्जन, सूना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त्य जी बोले कि हे राजन, पूर्व काल के सत्ययुग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उनको बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा कि तुम पृथ्वी के राजवंशों के अधिपति अर्थात सम्राट बनो। हे रघुनंदन, बहुत अच्छा कहकर इक्ष्वाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार की। तब वे अत्यंत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग न करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने से राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए महाबाहो, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेत रहना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्रचित्त से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत से उपदेश देकर महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्रह्मलोक को सिधार गए। तत्पश्चात राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ यागादि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देव कुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर पितरों को संतुष्ट किया। हे रघुनंदन, इक्ष्वाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यगिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम मधुमत्त था। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। तदनंतर एक समय जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरम छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणीय आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही है। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और काम बाण से पीड़ित होकर कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? हे शोभामयी, तुम किसकी कन्या हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे ये बातें पूछ रहा हूँ। हे वरारोहे, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। अर्जा बोली, राजेंद्र, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ। मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। हे महाराज, शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं, अतः धर्म के नाते मैं आपकी बहन हूँ। इसलिए आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। यदि दूसरे कोई दुष्ट पुरुष भी मुझ पर कुदृष्टि करें तो आपको सदा उनके हाथ से मेरी रक्षा करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने शाप से आपको भस्म कर सकते हैं। अतः हे नृपश्रेष्ठ, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। अन्यथा इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान एवं घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे समूची त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर चाहे मेरा वध हो जाए अथवा वध से भी महान कष्ट भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। हे भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूं, मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बाहुपास में कस लिया। बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड वह अत्यंत कठोरतापूर्वक और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया तथा भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई अत्यंत उद्विग्न होकर आश्रम के समीप अपने देवतुल्य पिता के पास आई। उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्य सहित आश्रम पर लौट आए। आश्रम पर आकर उन्होंने देखा
कि अर्जा की दशा बड़ी दयनीय है, वह धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर बोले, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अदूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशिखा के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सब का उस धूल की वर्षा से शीघ्र ही नाश हो जाएगा। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अकस्मात 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार शाप देकर महर्षि शुक्र ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा, तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर लेकर जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य शीघ्रतापूर्वक उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने डेरे डाल दिए। तदनंतर शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ दयनीय बुद्धि वाली कन्या, तू अपने चित्त को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। यह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जे, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन व्यतीत करती हुई 100 वर्षों तक यही रह। महर्षि का यह आदेश सुनकर अर्जा ने तथास्तु कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उस समय वह बहुत दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से ये बातें कहकर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कथनानुसार विंध्यगिरी के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के भीतर ही जलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। हे रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्योपासन का समय बीता जा रहा है। ये महर्षिगण सब ओर से जल से भरे हुए घड़े लेकर अर्घ्य देकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन करें। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्योपासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। आचमन एवं सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल तथा रसीले साग भोजन के लिए अर्पण किए। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात्रि में वहीं शयन किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मन, अब मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ। आप आज्ञा देने की कृपा करें। हे महामुने, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री रामचंद्र जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त्य ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम, कल्याण में अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। हे रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियों में पवित्र हैं और देवता कहलाते हैं। हे रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है, जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत एवं निर्भय होकर जाइए और धर्मपूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरों को भी, जो सबके सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके वे शांत भाव से सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगण ने सब ओर से उन पर आशीर्वाद की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं ड्योढ़ी में उतरे। तत्पश्चात उन्होंने इच्छानुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा, तुम लोग फुर्ती से जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आगमन की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ। विलंब न करना। द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुलाकर लेकर आए। श्री रघुनाथ जी ने अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें छाती से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्त धर्म का अनुष्ठान करूंगा। हे वीरों, मेरा कान्यकुब्ज देश में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है।
भीष्म जी ने पूछा ब्रह्मर से, श्री रामचंद्र जी ने कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। हे भगवान, श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कान को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः हे मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुल उत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहें, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे उसी समय वहां भरत जी आए और श्री रामचंद्र जी को विचार मग्न देखकर यूं बोले, हे देव, आप क्या सोच रहे हैं? यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए हे वत्स, जहां विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूं। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्र से मिले। उनके नगरों में रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर गंगा यमुना के संगम स्थान में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जन स्थान की यात्रा की। जन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गृद्धराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है और उसने यह भी कहा कि आप यमुक पर्वत पर जाइए। वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यहीं पर पंपा सरोवर है जहां शबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने बाली को मारा था। हे वीर, बाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानर राज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और रीछराज, जाम्बवान आदि सभी वानरवीर सेनाओं सहित वहां आए। अंतःपुर की सभी सीरमा और तारा आदि भी वहां उपस्थित हुई। अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमाश्रुओं से गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, हे महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र ही बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा,
मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक कर दिया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा में ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। यह देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा कि हे रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यहीं सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था तथा यहीं मैंने राक्षस राज दशग्रीव का अर्थात रावण का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी को शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसों ने जो वहां उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषण के पास जाकर बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया कि राक्षस राज सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं और उनके साथ उन्हीं किसी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए हैं। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उस दूत का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लंकापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरू पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देखकर विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि भगवान, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्ववंद्य चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगाकर मिले। तदनंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लंकापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, यहाँ पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लंकापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कष्ट रूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है, और यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। हे भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदनंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लंका के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर वहां आए और विभीषण से बोले, हे प्रभु, हमें श्री रामचंद्र जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षस पतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रत्न राशि को ग्रहण किया। इस प्रकार राक्षस राज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा,
बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी है। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था। तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे और वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, माँ, तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ, मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यो कहकर विभीषण जहाँ श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण को तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती हैं। आप कृपा करके उसे दर्शन दें। श्री राम जी ने कहा, राक्षस राज, तुम्हारी माता मेरी भी माता ही है। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मित्र की माता होने के नाते आप मेरी धर्मतः माता हैं। जैसे कौशल्या मेरी माता है उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स, तुम्हारी जय हो, तुम चिरकाल तक जीवित रहो। हे वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम बाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी है, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी शर्मा ने कहा, हे भगवान, यही अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही हैं। परंतप मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ और रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनक नंदिनी को यहाँ साथ ही क्यों नहीं लेते आए? उनके बिना अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप। जब शर्मा इस प्रकार बात कर रही थी उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह स्त्री कौन है जो श्री रघुनाथ से वार्तालाप कर रही है। श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, ये विभीषण की पत्नी है, इनका नाम शर्मा है, ये सीता की प्रिय सखी हैं, वे इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे शर्मा से बोले, कल्याणी, अब तुम भी जाओ और अपने पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी शर्मा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा के अनुसार ही चलना चाहिए। यदि लंका में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, वरन मेरी ही भांति उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार बात कर रहे थे उसी समय वायु देवता ने आकर श्री राम से कहा, हे महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दें। वायु देवता के प्रस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जानकर विभीषण ने श्री वामन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, हे रघुनंदन, जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था उस समय विजय चिन्ह के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। हे देवदेव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य धन, रत्न और देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो। यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं उन सब का मैं पालन करूंगा, परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष लेकर सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। फिर
3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। इसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदनंतर वेला वन अर्थात वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्ध सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमानस्थिर अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वह निर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सह महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः शोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः
विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्ण स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहन यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मानैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशय गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहविः सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीर चलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धन इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाह्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होरः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातसनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः
रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जिति शासना शब्दातिगा शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तना उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग पूर्वस्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथांगपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः। और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा। करें सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चित धारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन चेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहु मात अब मो पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू मातु यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कछु नेम आचारा, क्षमहु मातु अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करें आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र हुई जाहि। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होय। तुलसी चालीसा संपूर्ण। और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, धन्य तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम की बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमले, जाके पत्र मंजरी कोमले, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो, तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।